नहीं, मुस्लिम को खुल कर बोलने कहाँ दिया जा रहा है। मुस्लिम की तो सांस खींच रखी है बीजेपी ने। वो तो चलती फिरती है लाश के समान। आज की तारीख में अगर किसी मुसलमान से पूछा जाए तो वो बेहद परेशान है, क्योंकि उसके जो रोजगार के अवसर थे सब वो बंद कर दिए गए। सरकार के माध्यम से जितने भी मतलब छोटे मोटे भाई अपराध के या जो इस तरह के काम थे वो सब बंद। गौकसी का काम बिल्कुल बंद लगभग, मतलब वो जो चल रहा वो बिल्कुल उसमें बहुत बुरी हालत है। तो मुस्लिमों की पहली पसंद कौन है इस टाइम में? मुस्लिम की पहली पसंद जो बीजेपी को हरा होगा हमेशा वही पसंद रही। पहले वो कांग्रेस को हराने वाला उसकी पहली पसंद थे। 67 के बाद से चौधरी चरण सिंह के साथ लगे थे, या जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां थी उनके साथ लगे। मैं भी उस शर्त पर जब वो मुसलमान कैंडिडेट के रूप में किसी को टिकट दें, मुसलमान उसकी प्राथमिकता हो। यहाँ आपने बीजेपी का के अलावा जितनी भी पार्टी जितने मुस्लिम कैंडिडेट को वोट जिसने दिया, जिसने टिकट दिया वही मुसलमान जीत कर गया। बाकी के लिए तो हम सोचने के लिए स्वतंत्र हैं। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे ऐसे मुद्दे के बारे में जो आप सभी के दिमाग में चलता है, हमारे भी दिमाग में चलता है। दरअसल मुद्दा ये है कि मुस्लिम भाजपा को कितने % वोट देता है। आप तमाम वीडियो देखते होंगे जो वायरल होते हैं, जिसमें हर मुस्लिम चिल्लाकर कहता है कि हम भाजपा को वोट देते हैं। तो हमने ऑफ कैमरा बहुत से मुस्लिमों से बातचीत की, लेकिन हमको संतुष्टि नहीं मिली। फिर हमने सोचा क्यों ना ऐसे आदमी से बात की जाए जो मुस्लिम भी हो, पढ़ा लिखा भी हो, क्योंकि वही सच्चाई बता सकता है। आज इसी मुद्दे पर खुलकर चर्चा होगी। शाहिद हुसैन जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। शाहिद हुसैन जी, तमाम लोगों के मन में सवाल चल रहा है, हमारे भी मन में सवाल था। जिस तरीके से वीडियो वायरल होते हैं, मुस्लिम चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हम भाजपा को वोट देते हैं, सच्चाई क्या है? नहीं, मुस्लिम भाजपा को कभी वोट नहीं देगा। हाँ, जब देखा जब ये सेकुलर एक ऐसी पार्टी हो जाएगी तो जो देश के एक तरह से विनाश के लिए सोचने लगेगी। जैसा कभी जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग पार्टी थी तब मुसलमान मुस्लिम लीग को वोट देता था, कांग्रेस का विरोध करता था। मैं एक सबसे बड़ी घटना बता दूं, मौलाना आज़ाद जब कभी इलेक्शन लड़ते थे, चूँकि 1947 से पहले जो भी परिषद के इलेक्शन होते केंद्र असेंबली के, उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों कैंडिडेट अलग अलग खड़े होते थे। तो मौलाना आज़ाद को जहाँ हिंदू मेजोरिटी में वोट होती थी वहाँ से इलेक्शन लड़ाया जाता था। ये इसका स्पष्ट प्रमाण है कि मुसलमान ने कभी एक मतलब निश्चित समय तक कांग्रेस को कभी वोट नहीं दी थी। हाँ, जब कांग्रेस का एक तरह से विनाशीकरण हो गया या उसके सोचने का तरीका बदल गया, देश आज़ादी के बाद और कोई चारा नहीं बचा, तब उन्होंने कांग्रेस को वोट देना शुरू किया था। वरना लगभग 1967 के इलेक्शन तक मुसलमान अपने उन्हीं हारे हुए कैंडिडेट को वोट देता रहा था। लेकिन वो कौन लोग होते हैं जो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हम मोदी के लिए मर जाएंगे, वोट मोदी को ही देंगे? यूट्यूब तो आप देखते होंगे, वीडियो देखते होंगे, तमाम वायरल होती है। ये ऐसा वर्ग पहले से एक रहा हमेशा। देश के बंटवारे से पहले भी मुसलमानों में एक ऐसा वर्ग था जो देश की एकता की बात करता था, वोट मुस्लिम लीग को देता था। ऐसे ही आज वो चिल्लाने वाले लोग हैं जो बात मतलब चूँकि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए कोई भी आदमी इस तरह के प्रोपगंडे में इन्वॉल्व हो जा, वरना वास्तव में वो कभी मोदी नहीं बल्कि मोदी के किसी भी समर्थक को वोट नहीं दे सकते, चाहे वो योगी हों या मोदी हों या किसी दूसरे राज्य में हो। क्योंकि मुसलमान के सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है। उसका इस्लामिनाइजेशन का जो सिद्धांत है, जो इस्लामीकरण का सिद्धांत है, वो प्रमुख है। उसी हिसाब से वो सोचता है, उसी हिसाब से वो वोट करता है। लेकिन मोदी जी तो नारा देते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो क्या लगता है कि जो सबका विश्वास है वो जीतने में बुरी तरीके से फेल हो गया, जो नारा दिया गया कहीं ना कहीं फेल साबित हुआ है? नहीं, देखिए, सभी हिंदू सुबह धर्म के नाम पर मंदिरों में पूजा करें और एक नारा लगावें, सभी बिल्कुल कॉमन सभी मंदिरों में। मैंने भी बहुत इसका विश्लेषण किया। जगत का कल्याण हो, मानव में सद्भावना हो, तो हिंदू कभी नहीं कहता हिंदू का कल्याण हो। इसके विपरीत जितने भी धर्म हैं वो अपने बारे में ही सोचते हैं, अपने बारे में उन्हें सोचने का अधिकार है। भाई, चूँकि सारी दुनिया का इस्लामीकरण करना, सारी दुनिया का ईसाईकरण करना, सारी दुनिया को यहूदी बनाना, हिंदू ने कभी ऐसा सोचा नहीं। तो इसलिए वो जगत के कल्याण की भावना तो उनके विनाश का कारण है। मतलब जगत की जो या सबके कल्याण की जो बातें, चाहे वो मोदी जी की हो या हिंदू के कल्याण की हो, वो सिद्धांत तो उनका बिल्कुल फेल है। लेकिन शाहिद हुसैन जी, योजनाओं का तो लाभ सब ले रहे हैं, फिर वोट देने में दिक्कत क्या है? नहीं, योजनाओं का जहाँ तक लेने की बात है, मुसलमान तो नहीं कह रहा, सरकार दे रही लाभ, वो देती रहा, हम लेते रहेंगे। उसके पीछे एक और कारण है, इसकी सोची समझी योजनाओं का हिस्सा, क्योंकि समाजवादी ने जिन योजनाओं को शुरू किया था वास्तव में वो महिलाओं के नाम से। उसका एक सबसे बड़ा मापदंड यह, सारे भारत की संपत्ति ज़मीन सब मर्दों के नाम पर, इसलिए औरत का गरीब होना बहुत आसान है। ये लाभ जो दिया गया इस सेलेक्टेड फैमिली को दिया गया, जो पहले से ही धनवान थे काफ़ी स्तर पर, उन्हीं लोगों को ये रोजगार के अवसर, मतलब जिस आप ये कह सकें राशन कार्ड, मकान का पैसा, ये सब एक सोची समझी योजनाओं का हिस्सा। क्या कभी किसी ने पूछा ये महिलाओं के नाम पर क्यों? अब महिला सशक्तिकरण के नाम पर धोखाकरण है। चूँकि सारी ज़मीन, इसे सबको पता, हमारे जितनी भी ज़मीन है वो हमारे बाप के या मतलब मर्दों के नाम, माता के नाम कोई ज़मीन नहीं होती। इसलिए ये एक धोखे की योजना,
इसमें मुस्लिम महिलाओं के नाम पर ज़मीन नहीं है तो इसलिए मकान या जितनी सुविधाएं वो सब उन्हें दी जाए। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, आपके कहने का मतलब है कि जो मुस्लिम पुरुष है वो बिल्कुल वोट नहीं देता, लेकिन महिलाएं तो देती होगी। जिस तरीके से ट्रिपल तलाक को खत्म किया गया, उज्जवल योजना के तहत सिलेंडर बांटे गए, हलाला जैसी एक कुप्रथा थी उसको बंद किया गया, तो कम से कम महिला तो वोट देती ही होगी। नहीं, धर्म के मामले में जहाँ तक बात है, धार्मिक रूप से महिलाएं ज़्यादा कट्टर हों, रहेगी एक बहुत माइक्रोन % वो दूसरों से शादी भी कर लें समाज से बाहर। लेकिन आप ये इसका अंदाज इससे लगा सकें, फिल्म इंडस्ट्री में वहीदा रहमान, पला पला के, इनके सब की कहानियाँ बहुत आई। इसके अलावा जितनी बड़ी बड़ी मान्यता प्राप्त वैश्याएँ थी समाज की, उमराव जान या वे भी सब एक ही, बेगम अख्तर मशहूर थी। आखिर में शादी है सब, यह जो सामाजिक सिस्टम है वो एक जगह आकर ठहर जा, उसमें इस तरह का कोई सिद्धांत लागू नहीं होता जिसमें आप ये कह सकें यानी सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत, इसका कोई मतलब नहीं है इसमें। तो क्या लगता है कहाँ कमी रह गई विश्वास जीतने में? नहीं, कोई विश्वास नहीं जीतना, ये कुछ भी करते रहो, हमारा भी विश्वास जीतने का कोई औचित्य ही नहीं। हम मुसलमान जितना भी मतलब मेजोरिटी में मुसलमान है, वो बीजेपी को हराने वाले जो भी कैंडिडेट होंगे, अगर वो कैंडिडेट मुसलमान, पहली प्राथमिकता हमारी मुस्लिम, दूसरी हमारी प्राथमिकता मुस्लिम हो, अगर वो हार रहा तब हम वो हैं जो बीजेपी को हरा रहा, तो हमारी तो प्राथमिकताएं बिल्कुल तय हैं, हम इस धोखे में नहीं आते किसी के। लेकिन बीजेपी से दिक्कत क्या है? 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई हिंदू मुस्लिम के राइट्स नहीं हुए, कोई झगड़ा नहीं हुआ कि भाई मुस्लिमों पर जुर्म किया गया है, फिर दिक्कत क्यों है वोट देने में? नहीं, मुस्लिम को खुल कर बोलने कहाँ दिया जा रहा, मुस्लिम की तो सांस खींच रखी है बीजेपी ने, वो तो चलती फिरती एक लाश के समान है। आज की तारीख में अगर किसी मुसलमान से पूछा जाए तो वो बेहद परेशान है, क्योंकि उसके जो रोजगार के अवसर थे सब वो बंद कर दिए गए। सरकार के माध्यम से जितने भी मतलब छोटे मोटे भाई अपराध के या जो इस तरह के काम थे वो सब बंद। गौकसी का काम बिल्कुल बंद लगभग, मतलब वो जो चल रहा वो बिल्कुल उसमें बहुत बुरी हालत है। तो मुस्लिमों की पहली पसंद कौन है इस टाइम में? मुस्लिम की पहली पसंद जो बीजेपी को हरावागा, हमेशा वही पसंद रही। पहले वो कांग्रेस को हराने वाला उसकी पहली पसंद थे, 67 के बाद से चौधरी चरण सिंह के साथ लगे थे, या जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां थी उनके साथ लगे। मैं भी उस शर्त पर जब वो मुसलमान कैंडिडेट के रूप में किसी को टिकट दें, मुसलमान उसकी प्राथमिकता हो। यहाँ आपने बीजेपी का के अलावा जितनी भी पार्टी, जितने मुस्लिम कैंडिडेट को वोट जिसने दिया, जिसने टिकट दिया, वही मुसलमान जीत कर गया। बाकी के लिए तो हम सोचने के लिए स्वतंत्र हैं। अच्छा, ओवैसी की एंट्री हो गई, क्या लगता है जो मुस्लिम है ओवैसी को जाएगा, सपा को जाएगा? नहीं, ओवैसी अभी बनने में ओवैसी के टाइम लगेगा, क्योंकि ओवैसी के जिना बनने का अभी समय रह रहा। ओवैसी का जब जिना बन जाएगा तब हम उसके साथ लग जाएंगे। अभी ओवैसी के साथ मतलब उसकी जो बेसिक समस्या है उसमें यह अभी यहाँ मुसलमान की उतनी आबादी नहीं है। अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न यूपी के गोंडा, बस्ती, हमीरपुर, आजमगढ़ की साइड, बिहार के पूर्णिया की साइड, भागलपुर वो, और कुछ बंगाल का हिस्सा। तो इसीलिए अभी पॉकेट में हमारी स्थिति। हम जब उतने मजबूत नहीं है तो अभी हम स्वतंत्र रूप से वोट देने के लिए भी स्वतंत्र नहीं एक प्रकार से। अच्छा, जिस तरीके से कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया, आपको क्या लगता है जातिवाद है, कट्टरवाद है, क्या वो खत्म हो गया? क्योंकि आपने देखा ओवैसी ने 5 सीटें बिहार में जीती, विकास तो वहाँ पर उन्होंने नहीं किया था कोई। नहीं, ऐसा जातिवाद हिंदू समाज की एक समस्या, वही लाभ हमें सबसे ज़्यादा मिलने की संभावना रहा। मुसलमान होने के बाद वो सब समस्याएं, चूँकि सबका उत्थान हो जा, भाई पहले वो बहुत सारे मजदूरी नहीं कर पाता, मुसलमान मारने के बाद उसे पंक्चर करना या दूसरे जो मतलब पंक्चर जोड़ना, छिनाई करना, दूसरे कारीगरी के जो काम है उसे वो ग्रहण कर ले। और उसका एक तरह से ये समझो स्पष्ट रूप से अर्थ है, उसकी जो जातिगत समस्या हैं वे समाप्त हो जाए और वो एक तरह से बस मुसलमान बन जाए। मुसलमान होने का मतलब है जाति विहीन समाज। तो क्या लगता है कि बीजेपी चाहे कितना भी कुछ कर ले, लेकिन जो मुस्लिम है वो भाजपा को वोट नहीं देगा? नहीं, बीजेपी करने ना करने की वो तो आज की तारीख में संवैधानिक व्यवस्था, जन कल्याण की भावना मोदी जी हमारे लिए कर रहे और करेंगे, लेकिन हम वोट देंगे ये कोई हमारे लिए बाध्यता नहीं है। किसे वोट देंगे? जो बीजेपी को हराएगा उसे वोट देंगे, चाहे कोई भी सपा हो, बसपा हो। प्राथमिकता बीजेपी को हराना, फिर सेकंड मतलब जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो मुस्लिम हो और बीजेपी को हराता हो, दूसरा फिर कोई भी हो वो बीजेपी को हराता हो, ये हमारी प्राथमिकता। लेकिन बीजेपी से नफरत क्यों है? बीजेपी वे मुद्दे उठाती है जो ऐसे नहीं है। अभी मान लो देखो, कभी भी कोई बात आवेगी, आप ये समझो राष्ट्रीयकरण की जब बात आवेगी किसी भी चीज़ की, राष्ट्रकृत सिद्धांतों की, तो ये समझ लो वो मुसलमान के खिलाफ बोल रहे। यानी आपके कहने का मतलब है कि बीजेपी जो मुद्दे उठाती है उससे मुस्लिमों का ऐतराज है? बीजेपी के मुद्दे हमारी दृष्टि में सीधे सीधे सांप्रदायिकीकरण के और इस तरह के सिद्धांतों को लेकर हम, जिससे सीधा टारगेट जो है वो मुसलमान होता हो, यही उनका एक सिद्धांत है। क्या लगता है तो 5 सालों में वाकई मुस्लिम परेशान है? मुसलमान वास्तव में क्या बिल्कुल हकीकत में परेशान है। आप ये देखो, हर गांव में कहीं ना कहीं मुस्लिम की पिटाई के उदाहरण मिल जाएंगे, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो। पूरे उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से, क्योंकि बाहर के राज्यों का तो हम उतना नहीं पता भाई,
मान लो जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ क्या स्थिति, लेकिन माननीय योगी जी की सरकार में और मोदी जी के रहते हुए मुसलमान खुलकर सांस तक नहीं ले पा रहा। यही का सच तो यह है कि इसी कारण से दंगे नहीं हो रहे, क्योंकि मुसलमान दबा हुआ डरा हुआ आदमी क्या कर सके। तो आपके कहने का मतलब है कि मुस्लिम डरा हुआ है। हाँ, मुस्लिम बहुत ज़्यादा डरा हुआ, खुलकर सांस भी नहीं ले पा रहा। अब हम इसका अनेक उदाहरण बता सकें। भाई जब आदमी को किसी को अंडर प्रेशर कर दिया गया, वो बोलने की और कहने की स्थिति में नहीं है, तो वो दंगा या लड़ने की बात कहाँ से सोचेगा। समाजवादी सरकार को तो हम अपनी सरकार मानते थे, किसी के साथ भी झगड़ा हो गया अधिकारी भी हमसे डरता क्या, दबता था बिल्कुल, मतलब जैसा हम कहते थे वैसे ही करता था। ये हमने आपको पहले भी देखा, आपने 5 साल सरकार देखी समाजवादी, तो जो मुसलमान ने कह दिया वो अंतिम सत्य होता था उसका।